नहीं पड़ता कि कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्ञान देगा, नहीं। आपको टाइटल नहीं आ रहा, राजस्थान के मान लीजिए आपको आभूषण नहीं याद हो रहे, एक भाई मिला जिसने खट से कोई ट्रिक बना के सुना दी, यार ये है, तो सही मायने में तो गुरु वो है ना यार। यस सर। सिलेक्टेड आदमी तो इसी गुमान से उतरता नहीं है कि मैं सिलेक्टेड हो गया अब तो तुम गरीब हो, ये गुमान चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए कि हमारा गुरु वो बने जो हमें सिखा दे, है ना। और ये तरीका मान के चलना, आपको कोई भी डाउट आता है ना तो आपको कुछ ये लाइब्रेरी वाले खुद बता देंगे कि ये भैया काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, इनसे पूछो। और इसी लाइब्रेरी की नहीं, किसी भी लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है कि इसी लाइब्रेरी में सारा ज्ञान पढ़ रहा है, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़े, एक तो अपने बड़े का सम्मान करें। जो मैं एक लाइन बोलता हूँ ना, अपना व्यक्तित्व को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व से करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अब जो बड़ों का सम्मान है ना, वो इसी आधार पर करिए आप। छोटों को प्यार, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है वो अपने छोटों को इसलिए ज्ञान दीजिए कि उनका भी कुछ भला हो जाएगा। और ये यकीन मानिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज तक इस दुनिया में ज्ञान कम नहीं हुआ, अगर होता तो मैं इतनी ऊंचाई पे नहीं होता। यस सर। क्योंकि मैं तो हर चीज खोज खोज के निकाल के लाता हूँ। यस सर। और फिर बांट रहा होता हूँ, क्योंकि ज्ञान की एक परंपरा है। आप ज्ञान जितना शेयर करते हो ना, दूसरा वाला आपको 4 सलाह और देके जाता है, यार सर ये चीज और कर लेते ना तो आनंद आ जाता। आप लोगों को लगता नहीं होगा, लेकिन मैं आपके हर वीडियो के कमेंट पढ़ता हूँ, हर वीडियो के, अच्छे बुरे जो भी आप लोग लिखते हैं ना, वो सब पढ़ता हूँ। उससे एक एनालिसिस पता चलता है कि लोग किस दिशा में सोच रहे हैं, इनको क्या लगता है कि क्या ये ज्ञान सही है। अब जैसे मैं आरएनए में, मेरी आदत है 15-20 मिनट लेट होऊंगा ही होऊंगा, आज भी हो गए, कोई बदल नहीं पाया, ये मेरी आदत में शुमार हो गया। और मुझे इसमें अब गर्व होने लगा है, तो मेरी पहचान है। सही है। अगर मैं जल्दी चला गया तो उस दिन बच्चे आएंगे ही नहीं, अरे पागल आते हो आज कैसे आ गया। तो अब ये वो नहीं है भाई, ये तो टाइम पे नहीं, अब टाइम पे आ गया तो ये आदमी वो है ही नहीं, बदल गया ये। तो मुद्दा ये है, आपकी मेहनत ऐसी हो ना कि आपके सब गुनाह माफ हो जाए, इतनी जबरदस्त मेहनत हो। और हमेशा लाइफ में याद रखना, आपका समाज आपको तभी पहचान देगा जब आपकी मेहनत है ना वो इस लायक हो कि हाँ भाई इसने इतनी मेहनत करी थी, हमें पता है। अब होता क्या है कि हम घर वालों से जाने से डरते हैं। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से गांव नहीं गए, वो लॉकडाउन में घर भाग गया है, यहाँ भाग गया है। रीजन उनको ये था कि घर पे गए तो लोग पूछेंगे, भाई क्या चल रहा है तेरा, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ। और हम शर्म के मारे सोचते हैं कि हमारा 10x10 का जो कमरा है ना वो इज्जत देगा। अब मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मेरी दूसरी बेटी ना मेरे मेंस के एग्जाम से पहले हुई है, मतलब परिवार पे फुल कंट्रीब्यूशन था अपना। तो और मेरा साला भी यही है, लेकिन गिनाऊंगा नहीं तो आप पकड़ लोगे उसको। ठीक है ना। तो मुद्दा ये है कि अपना कंट्रीब्यूशन परिवार के लिए पूरे टाइम बनाए रखो, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। वो लोग बताते हैं कि बेटा तुम ऐसे नहीं हो कि पैसा लिए 3000 रुपया 4000 रुपया महीना निकल लिए, नहीं। उनसे मिलिए, परिवार वालों से बात करिए। जो परिवार वालों के अलावा पड़ोसी अड़ोसी है ना, जो अपन सोचते हैं यार ये 4 लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या कहेंगे, सबसे बात करो। हाँ अंकल जी क्या बात है आपकी, मैं सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, आप बता दो कुछ तरीका हो तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूं। भाई आपकी बात बता दो, आपके अनुभव है, मैं कर लूंगा। अगर उसके बावजूद भी लगता है कि नहीं बात बन रही तो कोई बात नहीं, अगली बार मैं अच्छा करके आऊंगा। लेकिन वो आपको सच्चाई से अवगत कराएंगे। यहाँ के मोमोज में वो ज्ञान नहीं है जो अपनी चाय जो थड़ी में मिल रही है ना गाँव में, उसमें है वो ज्ञान। परिवार के और अपने घर वालों से पूछो कि किस मामा मौसी किस चाचा ताई ने क्या कहा, क्योंकि असल में कैटलिस्ट वो है। यहाँ किसी लड़की का नजरे फिरा लेना कैटलिस्ट नहीं है, ये सच बता रहा हूँ। सही है। लाल कोठी का प्यार यहीं रह जाता है, ये यहीं रह जाता है, और हर किसी को होता है। तो यार हर आदमी प्यार में घूम रहा है, कई तो सो नहीं रहे कई दिन से, यार वो देखी थी उस दिन भाई, बस पलटे फिरे हैं। लेकिन नहीं भाई, 1% लोड नहीं लेना। ये मान के चलो कि ये मनोरंजन के साधन हैं, लड़कियों के लिए लड़के और लड़कों के लिए लड़कियां। हर लड़की जो है ना यहाँ पर जानती है कि आप उसको देख रहे हो गलत नजर से। लड़कियां बहुत मैच्योर होती हैं, आप उनको उल्लू मत समझिए। जैसे आप में से कुछ लोग यहाँ पर जब लड़कियां फोटो खिंचा रही थी तो कुछ कमेंट कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपकी शान बढ़ रही है, 4 लोग हंस रहे हैं। आपको नहीं पता कि 40 लोग आपको गाली भी दे रहे हैं कि आपके संस्कारों में कहीं कमी रह गई। सही है। असल में सच्चाई ये है कि महिलाओं का जो सम्मान है ना वो कहने से नहीं है यार। आप एक बात बताइए ना, हम लोग जिस प्रक्रिया से पैदा हुए हैं उससे ज्यादा तो कोई प्रक्रिया आप लोग अपनाने वाले हैं नहीं भाई, और क्या कर लोगे ना। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही तो है ना भाई। हम सब हमको वो तो ना भगवान ने प्रसाद दिया, एप्पल दिया, या हमारी मम्मी को खीर खिलाई, हमको बताया यार एक ही प्रक्रिया है और अंत परिणति वही है, सबके ले दे के वही जाने, 2-4 लोग बचेंगे।
सही है कि नहीं? यस तो उस पर ज्यादा फोकस मत करो। लाल कोठी में एक ही विघ्न है, और ये विघ्न यही है कि आपका ध्यान 4 जगह बंटता है। 4 जगह बांटो, लेकिन टाइम अपना हो कि भाई 5 से 6 चाय पीने चलेंगे, सारी खबर लेके आएंगे क्या क्या चल रहा है लाल कोठी। ये जो बना की थड़ी है ना, ये मेरा भैया अड्डा हुआ करता है। किसी से पूछना, ये सारे मित्रगण जो है ना मेरे, वो लाल कोठी के बना की थड़ी वाले हैं। यहाँ बना की थड़ी पे बैठना, सबकी खबर लेना कि भाई क्या चल रहा है, सबकी खबर मिलती है। आराम से मूड फ्रेश हुआ, फिर 6 से 8 की सेटिंग, ये अब हो गया आनंद, अब चलते हैं पढ़ने। तरीका ये रखो, आप लाइब्रेरी में पढ़ो। अक्सर आपने देखा होगा, मैं आरएनए के अंदर मोटिवेशन जब दे रहा होता हूँ ना, तो मैं लाइब्रेरी का जिक्र करता हूँ कि लाइब्रेरी में पढ़ते समय आपको लोग देखेंगे, योग करेंगे। वो अनुभव पर्सनल है, उसमें से एक भी अनुभव ऐसा नहीं है जो सिंथेटिक हो कि भाई मैंने यहीं के लिए बनाया। नहीं, आप क्लास में जब आते हो ना लाइब्रेरी में, मेरा शेड्यूल बता देता हूँ, फिर इस बात को ही विराम देंगे। मैं सुबह 7 बजे लाइब्रेरी का गेट खुलता था और लाइब्रेरी में मैं होता था सुबह 7 बजे। और कहाँ रहता था मैं? ये अपने ग्लास फैक्ट्री है उसके तरफ, टोंक फाटक के दूसरी तरफ, ठीक है ना। ग्लास फैक्ट्री से मैं पैदल चल के लाइब्रेरी आता था ताकि सुबह की वॉक हो जाए, भाई फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे ये काम हो जाए। 7 बजे डॉट लाइब्रेरी, 7 से 9 की सिटिंग, और मंदिर के बगल में वो पोहा वाला खड़ा होता है ना, वहाँ का सस्ता पोहा और बाहर की चाय। ये 9:30 बजे का नाश्ता किया, 9:30 से 11:30 की सिटिंग, 2 सिटिंग के बाद 11:30 बजे घर। और मैं आपको बता दूं, सब तरह से संपन्न मैं बहुत लंबे समय से, मैं कभी भी ये लाइन कहीं नहीं बोलता फिरता कि मैं बहुत गरीब घर से पैदा हुआ हूँ। नहीं भाई, मेरे हाथ पैर चलते हैं, दिमाग चलता है, मैं गरीब हूँ ही नहीं। गरीब इसलिए नहीं हो, कोई गरीब नहीं है इस धरती में, ये मान के चलना। चाहे आपकी कितनी भी विकट परिस्थितियां हो, अगर ये काम कर रहा है ना, स्टीफन हॉकिंस जिसकी एक उंगली से उसने पूरी दुनिया नचा दी, यार हम तो सब तरह से सक्षम है। परिस्थितियां कभी कभी हमको लाचार बनाती हैं, हम गरीब नहीं होते, हम लाचार होते हैं कि यार ये खरीद सकते थे, आज खरीद नहीं पा रहे, ये फीस दे सकते थे, ये दे नहीं पा रहे, वो कुछ समय के लिए। लेकिन हर समय कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए कुछ कर रहा है। समाज में कोई ना कोई काम चल रहा है ना। मैंने भी अपनी छोटी सी क्षमता से आज एक बीड़ा उठाया कि 200 बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा यार, ये किया ना मैंने। आप में से भी कुछ लोग इस चीज से मोटिवेट होकर के, भैया 5 मिनट भाषण चल रहा है, रुक जाओ। आप में से भी कोई हो सकता है कि मोटिवेट हो जाए इस बात से कि कल को यार हम भी बन जाएंगे, हम भी समाज के लिए कुछ कर लेंगे। जी सर, इतना ही ध्यान रखना। और हाँ, एक लास्ट लाइन बोल रहा था कि मैं 11:30 जब यहाँ से निकलता था, खुद का खाना खुद बनाना। रीजन, मैंने तभी ये हॉबी डेवलप करी कि मुझे कुकिंग अच्छी लगती है। रीजन क्या है कि आपके हाथ से जब कोई निर्माण कार्य हो रहा होता है ना, और उसका परिणाम तुरंत दिख रहा होता है, तो आपको लगता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। कुकिंग को कुछ लोग ना श्राप लेते हैं कि यार खुद रोटी बना के खाता है। भाई मेरे पास अकाउंट में हमेशा करोड़ों रुपया रहा है, मैं फिर भी सिटी बस से घूमता था 5 रुपए की बस में। क्यों नहीं घूमू यार? गुनाह है क्या यार ये? मतलब बस में घूमना, खुद का खाना बनाना। और मैंने यही विचार रख रखा था कि एक दिन जो ये ज्ञान ले रहा हूँ ना, ये जब बटेगा ना, तब पता चलेगा कि मेहनत करी थी भाई। और आज आप लोग देख ही रहे हैं, पहले भी पढ़ता था, आज भी पढ़ रहा हूँ और आगे भी पढ़ूंगा। नौकरी ना पहले मेरा उद्देश्य था, ना आज मेरा उद्देश्य, ना भविष्य होगा। ना अकेडमी मुझे रोकने वाली, ना वाईफाई स्टडी रोकने वाली, ना कोई आज तक कोचिंग रोक पाई, ना रोक पाएगी। समझ गए ना आप सारी बातें? तो मुद्दा ये है बच्चों, भाइयों बहनों, जो भी समझते हो आप समझ लो, खुद की मेहनत आपको ही सलामत रहने वाली है। जितना हो सके दम लगा के करो, और कभी भी इस बात को सोच के निराश मत होना कि मैंने इतनी मेहनत करी और मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। नहीं, पेपर तक इतनी दम लगा दो। ये कान्हा जी और महेश भैया कहाँ हैं? कान्हा भैया इधर आना भाग के, ये इस बात के गवाह हैं। हमारे मेंस के एग्जाम का टाइम था शाम को 2 से 5 के बीच का टाइम हुआ करता था। ये इस बात की एविडेंस है कि मेंस के एग्जाम से 1 महीने पहले इनके बाहर खाना खाने का एक छोटा सा कैबिन था ना भैया? उसके अंदर ना एसी, कोई वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं, वहाँ एक पंखा लगा था खाना खाने वालों के लिए। मैं वहाँ बैठ करके 2 घंटे इसलिए पढ़ता था कि यार अपन को इन लाइब्रेरी वालों ने एसी की आदत डाल दी। सरकार तो अभी कुर्सी भी टूटी दे रही है, तो वहाँ पे क्लास कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे कैसे? उसका भी अभ्यास किया। हर आदमी को अपने लेवल का अभ्यास करना है। आरएएस ना कोई बहुत बड़ी चीज पहले थी, ना आज है, ना कभी होगी, और कोई एग्जाम किसी को महान नहीं बनाता। आप लोग आज मेरे आरएएस बनने से यहाँ पे उपस्थित नहीं हो, गली गली में घूम रहे हैं। आप लोग इसलिए हो कि टीचर है, ये जो ज्ञान अर्जित किया वो दे रहा है। आरएएस तो आपके जानने वालों में 5-5 हैं, सबको मिलने वाले हैं, कोई ना कोई है। आपको लग रहा है यार ये आदमी वो है जो हमारे जैसा है, जो कह रहा है कि यार ये चीज ऐसी की थी मैंने, यार तुम निकल लो। ये जो पढ़ा था वो बता रहा है ना। लास्ट शेड्यूल क्या था? खाना बना करके 3:30 बजे फिर लाइब्रेरी आना, 3:30 से 5 या 3 से 5 का शेड्यूल सेट करना, 5 से 6 बना की थड़ी, 6 से 8 फिर पढ़ाई, 8 बजे खाना बनाने फिर पहुंच जाना, 10 बजे अपनी चद्दर तानी और सो गए।
गजब ही आनंद था भाई साहब। और सुनो, परिवार और मैनेज कर रहा था। यानी शनिवार को हर बार पूजा एक्सप्रेस जाती है हमारे यहाँ से, शनिवार का टिकट कटाता, पूजा एक्सप्रेस से फुल भाई साहब घर जाता, परिवार चला रहा। शिकायत घर वालों को भी नहीं है, झूठ बोल ले रहा हूँ, 1.5 खरा है। ठीक है ना? तो भाई फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर सभी आपसे, है ना? सर ठीक है सर।